नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो सुपर 40 की नई सीरीज में 30-35 प्रश्न और अनुमान लगाइए। जो भी सेक्शन आपको नहीं आ रहा है उसको प्रिपेयर करिए। तो चलिए, पहला प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो सही उत्तर है, भारत के जिस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वह है आपका बी, अतरंजी खेड़ा। क्वेश्चन 2, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली आपका सही उत्तर बी, सांख्य दर्शन। क्वेश्चन 3, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, या केवल वासुदेव से। तो सही उत्तर हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है आपका डी, केवल वासुदेव से। क्वेश्चन 4, निम्नांकित कथन पर विचार कीजिए। तो कथन ए, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, सही है? तो अनुमान लगाइए मित्रों। हाँ, बिल्कुल सही है। कारण वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो सही है, गलत? तो मित्रों ये गलत है। तो सही उत्तर आपका ए सही, आर गलत। क्वेश्चन 5, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? नागार्जुन, नागसेन, आनंद, अश्वघोष। तो शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है सही, नागार्जुन। क्वेश्चन 6, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक का नायक था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक का नायक सी, अग्निमित्र। क्वेश्चन 7, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो पहला आपका, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया गया है, सही है? तो हाँ कि ना? हाँ, सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, तो सही। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, तो ये भी सही या गलत? सही है। सही उत्तर आपका सी, 1, 2, 3 तीनों ही बौद्ध धर्म के विषय में सही है। क्वेश्चन 8, एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल बौद्धों से, बौद्धों तथा जैनियों से, हिंदुओं तथा जैनियों से, हिंदुओं, बौद्धों तथा जैनियों से। तो सही उत्तर है, एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध केवल आपके हिंदू, बौद्ध, जैनियों, सही, डी उत्तर। क्वेश्चन 9, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है गर्भगृह से, दीवारों पर की गई चित्रकारी से, शिखर से, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य आपका सही उत्तर डी, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। क्वेश्चन 10, राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर, औरंगजेब। तो राज्य की खर्च पर हज की यात्रा करने वाला पहला भारतीय शासक बी, फिरोज तुगलक। क्वेश्चन 11, निम्नांकित युद्धों का सही कालानुक्रम दिए गए कूट से चुनना है। पहला, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो मित्रों कौन सा सही होगा? 1761। हल्दी घाटी का युद्ध, तो इसके लिए 1576। तराइन का द्वितीय युद्ध, तो 1192। अशीरगढ़ का युद्ध 1601। तो सही उत्तर क्या होगा? 2, 3, 4, 1, सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12,
अकबर द्वारा अपनाई गई सुलहकुल, सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण या उपरोक्त सभी। तो अकबर द्वारा अपनाई गई सुलहकुल, सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा इन सभी पर आधारित थी। राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता तथा उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। क्वेश्चन 13, निम्न में से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? गुलबदन, नूरजहां बेगम, जहांआरा बेगम, जेबुनिस्सा बेगम। तो जिसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है, ए गुलबदन बेगम। क्वेश्चन 14, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी का नाम है? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां। तो सही उत्तर है मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, आपके बी औरंगजेब। क्वेश्चन 15, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली तरबीजी, बशावन या मंसूर। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार आपके डी मंसूर। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त सही है? हाँ सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि सही है कि नहीं? तो सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, तो ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, तो ये मित्रों क्या है? गलत है। क्वेश्चन 17, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? सही कारण बताना है। डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, ये गलत। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो सही उत्तर है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की सेना या फौज शक्तिशाली थी। क्वेश्चन 18, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा, तिलका मांझी, कान्हू या सिद्धू। तो सही उत्तर है मुंडा विद्रोह का नेता ए बिरसा मुंडा। क्वेश्चन 19, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है? चुआर विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, पालीगर विद्रोह पर या तालुकदारों के विद्रोह पर। तो आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है आपके बी सन्यासी विद्रोह पर। क्वेश्चन 20, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बिरजिस कादिर। तो सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता ए खान बहादुर। 21, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे? हेमचंद्रकर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, दिगंबर विश्वास। तो नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक बी हरिश्चंद्र मुखर्जी। 22, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा या फिर संताल विद्रोह। तो जो घटना महाराष्ट्र में घटित हुई वो है आपके क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित समाज सुधार संगठनों में से किनकी स्थापना महाराष्ट्र में नहीं हुई थी? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। योगक्षेम सभा, श्री नारायण परिपालन सभा, सरीन सभा। तो जिनकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी उनका नाम याद रखिए। इन सभी की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। योगक्षेम सभा, श्री नारायण परिपालन सभा और सरीन सभा। महाराष्ट्र में तीनों में नहीं हुई थी, 24, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान 1950।
तो जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई वो है आपका ए रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773। 25 अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने से विलंब किया? जूनागढ़, मैसूर, जम्मू व कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू व कश्मीर। उदयपुर, कपूरथला, जम्मू व कश्मीर। हैदराबाद, उदयपुर, त्रावणकोर। तो सही उत्तर है आपका बी, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू व कश्मीर। 26 मित्रों, आप अपना अनुमान जरूर लगाइए उत्तरों में, तभी फायदा हो पाएगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही कालानुक्रम चुनिए। असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सही उत्तर आपका कालानुक्रम में अनुमान लगाइए मित्रों। पहला आपका हो जाएगा होम रूल आंदोलन 1916। दूसरा असहयोग आंदोलन आपका 1920। तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। और ये पता है सभी को भारत छोड़ो आंदोलन इस नंबर पे, तो कह सकते हैं 2143 सी करेक्ट आंसर। 27 कथन कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। सही है? तो मित्रों ये कथन आपका क्या होगा? करेक्ट है, हाँ बिल्कुल सही है। कारण बी, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। ये सही है कि गलत है मित्रों? अनुमान लगाइए। गलत है, तो सही आंसर क्या होगा? ए सही है, आर गलत। क्वेश्चन 28 निम्नांकित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? अरविंद घोष, सचिंद्र सान्याल, सूर्यसेन, वी.डी. सावरकर। तो जिसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की वो है आपके वी.डी. सावरकर। 29 वर्ष 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। तो सहजानंद सरस्वती मित्रों अनुमान लगाइए, बिहार। खुदाई खिदमतगार आपका NWFP नॉर्थ वेस्ट, और ये फ्रंटियर था मित्रों। स्वामी विवेकानंद हैदराबाद। अब्दुल हमीद खां ये हैं आपके दक्षिणी आसाम। क्वेश्चन 30 स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशन में व्यक्त किया था। बनारस 1905, कलकत्ता 1906, सूरत 1907, लखनऊ 1916। तो सही उत्तर आपका लखनऊ 1916। क्वेश्चन 32 और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न मित्रों, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, अफ्रीकन न्यूज। तो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम आपके सी इंडियन ओपिनियन। तो मित्रों ये सीरीज यहीं समाप्त करते हैं। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपना अनुमान लगाते रहिए मित्रों। मात्र 10-15 मिनट की बात है। सारे आए हुए प्रश्न हैं, आसान प्रश्न हैं। आसान प्रश्नों से ही मित्रों अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि आपका कोई पेपर निकलता है। कठिन में सभी फंसेंगे, आसान जिनका सबसे ज़्यादा सही होगा वही निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।